कक्षा 3 और 4 इनका रिजल्ट शाला दर्पण पोर्टल पर किस तरीके से फीड करना है, किस तरीके से एंट्रीज करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे मार्कशीट निकालनी है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इससे पहले कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट कैसे निकालना है कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो में अपलोड कर चुका हूं चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक भदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राधेश्याम जटिया। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, बहुत सारी बार आप बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, जो वीडियोस डालता हूं उनमें से कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स करते हैं। तो साथियों, कमेंट्स का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करता हूं, लेकिन समय अभाव में बहुत बार सभी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो आप चाहें तो भैरव टेक बदेसर ये अपना जो यूट्यूब चैनल है इसको तो सब्सक्राइब करें ही, बेल आइकन प्रेस करना है। लेकिन इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ ही मेरी इंस्टा आईडी है लर्नर लर्नर अंडरस्कोर कवि 09, है ना। ये आईडी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, अगर आप यूज करते हैं तो। 93 के फॉलोअर्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। वहां पर भी जुड़ सकते हैं, अपनी अगर कोई समस्या है तो बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कक्षा 3 और 4 का रिजल्ट जो शाला दर्पण पोर्टल पर हम जारी कैसे करेंगे इसके संबंध में आज बात करते हैं। साथियों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप जो है प्रत्येक बच्चे को रोल नंबर आवंटन कर दें। क्या आवंटन कर दें साथियों? रोल नंबर जरूर आप आवंटित कर दें। रोल नंबर प्रत्येक बच्चे को आवंटित कर दें। रोल नंबर कैसे आवंटित करते हैं साथियों, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप विद्यार्थी कॉलम में जाएंगे। विद्यार्थी कॉलम में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोल नंबर आवंटन का। कहाँ पर दिखेगा साथियों? ये है रोल नंबर आवंटन। रोल नंबर आवंटन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे साथियों। क्लिक करते ही आपके सामने सेशन खुलेगा। 25-26 सेलेक्ट कर लें। क्लास 1 2 3 4 5 जो भी आपकी क्लास लेनी, मैं तीसरी लेके दिखा देता हूँ। और उसके बाद में ए, और ये हमने क्या कर दिया, गो। अब इसको थोड़ा सा अपन अप लेंगे साथियों। ये हमने ऊपर लिया। आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट का नाम, एसआर नंबर, सीरियल नंबर और उसके फादर का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ रही है। स्कूल एग्जाम रोल नंबर, बोर्ड एग्जाम है नहीं कक्षा 3-4 में, तो सबके रोल नंबर आप ये देख लें कि सभी बच्चों को रोल नंबर आवंटित आपने कर रखे हैं, ठीक है। ये सभी बच्चों को आपने रोल नंबर आवंटित कर रखे हैं, इस चीज को आप देख लें। कंप्लीटली रोल नंबर हर क्लास का आपको क्लास वाइज जो है रोल नंबर आवंटित कर देना है। इस तरीके से जाकर के आप चेक कर लेंगे और प्रत्येक बच्चे को रोल नंबर आवंटित कर देंगे, ठीक है। पहला काम ये करना है आपको। ये देख सकते हैं आप, हर बच्चे को हमने रोल नंबर आवंटित कर रखा है। चलिए, पहला काम रोल नंबर आवंटन का खत्म होने के बाद, अगर आपने रोल नंबर आवंटित कर दिए हैं तो इसके बाद आपको जाना है साथियों विद्यालय टैब में। विद्यालय टैब में आप जाएंगे और विद्यालय टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि। कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि, इस ऑप्शन पे जाना है। इस पर आप जाएंगे, ये एंट्री आपको करनी अनिवार्य है 2025-26। इस एंट्री पर जाएंगे। ये करने के बाद में आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें। अब देखें आप इसको, कक्षा 1 2 3 4 5 मई महीने में 0, जून में 0, जुलाई की जो है एंट्रीज है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। अप्रैल आपका 0 रहेगा। 1 अप्रैल नए सेशन में चला जाएगा साथियों 2026-27 में। 25-26 के अंदर आपका मार्च तक है, तो मार्च की कुल कार्य दिवस जो है आपको एंट्री करनी है। और क्योंकि 25 तारीख को मेगा पीटीएम है और 25 को आपको रिजल्ट आवंटित मतलब रिजल्ट घोषित करना है, बच्चों को देना है, तो आप 24 तारीख तक का जो है मार्च की करने मतलब कैलकुलेशन कर सकते हैं या 25 तारीख तक कर सकते हैं। आपके स्कूल का रजिस्टर देख लें और स्कूल के रजिस्टर के अकॉर्डिंग मार्च महीने की कितनी जो टोटल मीटिंग होती है, कितने दिन स्कूल चला, वो दिन आपको यहाँ पर भरने हैं। कक्षा 5 को आप छोड़ दीजिएगा, भले ही कक्षा 5 का 0 डाल दीजिएगा। 5वीं क्लास का मार्च महीने में कोई मतलब अटेंडेंस नहीं रखनी है, कोई इशू नहीं है उसमें। कक्षा 1 2 3 4 एंड की एंट्रीज डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुल कितने कार्य दिवस है, जो कक्षा 1 के हैं वही 2 के हैं वही 3 के हैं वही 4 के हैं, ठीक है। तो कुल कार्य दिवस की एंट्री, पहला काम रोल नंबर आवंटन का हो गया। दूसरा हो गया कुल कार्य दिवस की एंट्रीज। तो आप अपने रजिस्टर में से काउंट करके यहाँ पर 25 मार्च तक का आप काउंट कर लें, 24 मार्च का कर लें, या कोई विभागीय सर्कुलर आ जाता है, नई जानकारी अपडेटेड जानकारी आ जाती है तो वो आप फॉलो करें और कंप्लीट करने के बाद में ये आप कर लें, ठीक है साहब। रोल नंबर आवंटन कर दिए, कुल कार्य दिवस की एंट्री भी कर दी, ठीक है। अब इसके बाद आपको आ जाना है विद्यार्थी टैब में। कौन से टैब में आ जाना साथियों? विद्यार्थी टैब में। विद्यार्थी टैब में आप आएंगे। विद्यार्थी टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, कहाँ गया, विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। पहले तो हमने विद्यालय टैब में कुल कार्य दिवस डाले, अब विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि आपको करनी है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट वाइज एंट्रीज करनी रहेगी। सेशन सेलेक्ट करेंगे 2025-26, उसके बाद में क्लास सेलेक्ट करेंगे
जो भी आपकी तीसरी चौथी पहली दूसरी जो भी क्लास है, उसके बाद में सेक्शन ले लेंगे ए, और यहाँ पर आप एंट्रीज में जाएंगे, जैसे जनवरी फरवरी में लेके दिखा देता हूँ आपको। फरवरी का अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें तो इस फरवरी महीने में प्रत्येक बच्चे की जो है कुल फरवरी की जो कुल कार्य दिवस थे वो 24 थे। 24 में से पहला बच्चा 23 दिन आया है, मतलब 22 दिन आया, दूसरा 23, 22, 22, 21, इस तरीके से दिन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर किसी बच्चे की जो अटेंडेंस है मान लीजिए वो आती है 45, 45 आई तो 45 के आधे, यानी कि आपको दिनों की संख्या डालनी है, 45 के आधे हो जाएंगे आपके 22.5, तो आपको इसकी एंट्रीज 23 करनी है। क्या करनी साथियों? 23 डालनी। 45 दिन आया 23 पड़ेगी, 46 है तो भी 23 पड़ेगी, 47 है तो 24 पड़ जाएगी, 48 है तो भी 24 पड़ेगी, 49 है तो 25 पड़ जाएगी, 50 की भी 25 पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर विद्यार्थी की स्टूडेंट वाइज मंथली अटेंडेंस एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। ये एंट्री कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट अधूरा तैयार होगा। ठीक है, पहली और दूसरी क्लास, इन दोनों क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि इनकी मार्कशीट अपन जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीबीए नहीं हुआ है, तो इनका जो टोटल रिजल्ट तैयार करना है वो ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 और एग्जाम्स के बेस पे करना है, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो मार्कशीट निकल रही है। ठीक है, मैंने आपको प्रिंट करके भी दिखाई थी। हल्का सा अगर इसमें 1 मिनट का टाइम खर्च करके अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो परिणाम टैब में जाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में जाएंगे, समेटिव असेसमेंट एंट्री में जाएंगे, समेटिव असेसमेंट एंट्री में क्लास 1 में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्लास 1, और इसके अंदर शो स्टूडेंट डिटेल पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा आप करेंगे तो जिस विद्यार्थी की हमने सारी एंट्रीज कर रखी है उसमें व्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। व्यू के ऑप्शन में आपके सामने इस तरीके का जो पूरा का पूरा होलिस्टिक कार्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च महीने की जीरो आ रही है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस विद्यार्थी की कुल कार्य दिवस की एंट्री भी करनी है और इसकी कितनी परसेंट है वो भी एंट्रीज करनी है, उसके बाद में इसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये तो पहली दूसरी का तो प्रिंट हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब बात तीसरी चौथी कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी चौथी में मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी, दो तीन चीजें बता दी मैंने। कौन सी? सबसे पहले कुल कार्य दिवस की एंट्री करनी है, रोल नंबर की एंट्री डालनी है और बच्चा कितना प्रेजेंट रहा है ये एंट्री डालनी। इसके बाद आ जाना है आपको साथियों परिणाम टैब में। ठीक है, इसके बाद आ जाना है आपको परिणाम टैब में। परिणाम टैब में आएंगे, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां इसमें जाएंगे और उसके बाद में ऐसे एंट्री, यही समेटिव असेसमेंट एंट्री में जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे कक्षा 3, यहाँ से सेक्शन ए और शो स्टूडेंट डिटेल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्लास के अंदर भी अगर आप देखें, ठीक है, इस क्लास के अंदर कक्षा 3 और 4 का एक ही मसला है, तो कक्षा 3 में आप आ जाएं, देखें तो यहाँ पर हमने विद्यार्थियों के सीरियल नंबर, एसआर नंबर, माता पिता का नाम, विद्यार्थी का नाम, ऐसे 1 की एंट्रीज कंप्लीट है, ऐसे 2 की एंट्रीज कंप्लीट है, ऐसे 3 की एंट्रीज कंप्लीट है। अभी आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि केवल आप ऐसे 3 की एंट्रीज ही कर सकते हैं, अभी आप ऐसे 1 की एंट्रीज में बदलाव कर सकते हैं, ऐसे 2 की एंट्रीज में बदलाव कर सकते हैं, ऐसे 3 की एंट्रीज में भी बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी और चौथी का रिजल्ट अभी नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि तीसरी और चौथी क्लास जो है इनका सीबीए हुआ था साथियों, सीबीए 2, अगर आपको पता हो तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो शिक्षक ऐप के थ्रू हमने ओसीआर अपलोड की थी। ठीक है, तो वो ओसीआर हमने अपलोड की, उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, वो रिजल्ट जब घोषित हो जाएगा तब हम इनका रिजल्ट निकाल पाएंगे। अभी हमें कौन कौन से काम करने हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी अपन वेट करते हैं, जैसे सीबीए का रिजल्ट आएगा उसके बाद अपन इसका रिजल्ट प्रिंट करेंगे। तो अपने को क्या करना है, अभी अगर आपने ऐसे 1 2 3 सारी एंट्रीज कर रखी है तो ठीक है, बाकी आपको सारी की सारी एंट्रीज करनी। यहाँ से एक स्टूडेंट की रूल में आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट ले लेते हैं जिसकी 2 एंट्रीज कर रखी है, ऐसे 1 ऐसे 2 कर रखा है, ऐसे 3 का करना है, पर मैं दिखा देता हूँ कि ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 में किस किस तरीके से एंट्रीज हमें करनी है। ठीक है, ऐसे 1 पे हमने क्लिक किया, धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 के अंदर देखो, चलो खुल के आ गया। तो ऐसे 1 समेकित योगात्मक आकलन, ऐसे 1 सहशैक्षिक अगर अपन लेके देखें तो कक्षा 3 और 4 में सहशैक्षिक की एंट्रीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, कक्षा 3 और 4 में सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण ऐसे 1 और ऐसे 3 नहीं भरना है, सहशैक्षिक का ऐसे 1 और ऐसे 3 नहीं भरना है आपको। ठीक है, चलिए इसका मतलब ऐसे 1 सहशैक्षिक और सहशैक्षिक ऐसे 3 ये इसके अंदर नहीं करना है, इसमें केवल ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे 3 की एंट्रीज करनी है। ऐसे 1 में आ जाते हैं, समेटिव असेसमेंट 1 में आएंगे, सब्जेक्ट पूछेगा, सब्जेक्ट पर क्लिक करो और फिर आप देख लो कि आपने क्या भर रखा है। यहाँ पर हिंदी के अंदर इसकी ग्रेडिंग भरी हुई है, उसके बाद आप इंग्लिश गणित ले लीजिए, गणित की ग्रेडिंग भरी हुई है, उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश की ग्रेडिंग भर रखी है, उसके बाद पर्यावरण, इसकी भी ग्रेडिंग भर रखी है। उसके बाद आ जाओ आप ऐसे 2, ऐसे 2 के अंदर आपको यहाँ से हिंदी, और ये चेक कर लो यहाँ ग्रेडिंग बाकी है, इसका मतलब ऐसे 2 की एंट्रीज इसके अंदर बाकी है इस विद्यार्थी की। तो ऐसे 2 की एंट्रीज मैं यहाँ पे कर देता हूँ।
ये हमने ऐसे 2 की एंट्री कर दी और सबमिट कर दिया, हिंदी सबमिटेड। उसके बाद आ जाओ गणित, गणित में गो पे क्लिक करो, यहाँ पर गणित की एंट्रीज कर रखी है। उसके बाद में देखो इंग्लिश, इंग्लिश की एंट्रीज कर रखी है। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन की एंट्रीज भी हमने कर रखी है। अब आपने देखा कि जो एसे 2 हमारा कंप्लीट दिखा रहा था, एसे 2 हमारा कंप्लीट दिखा रहा था, उस बच्चे के अंदर भी एक विषय बाकी चल रही थी। इसका मतलब आप चाहे तो एसे 1, एसे 2, एसे 3 कंप्लीटली उसको निकाल लें। अब आ जाते हैं अपन एसे थर्ड पे। एसे थर्ड पे आएंगे तो इसके लिए यहीं से एसे 3 समेकित योगात्मक आकलन विवरण एसे 3, और एसे 3 लेकर के आप, अब एसे 3 में क्या है बात साथियों, सारी की सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं विषयवार सारी एंट्रीज करूंगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आपको समझ में आ गई ये बात तो ठीक है। हाँ, लास्ट में बाकी और बात करेंगे। हिंदी, ठीक है सर। यहाँ देखो, ये हिंदी आ गई आपके पास में। चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इसको। ये हिंदी आ गई, हिंदी की एंट्री करनी है इस स्टूडेंट की ऐसे 3 की, ठीक है। चलिए, ये हिंदी की एंट्री कंप्लीट हो गई, हिंदी की एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद आ जाओ गणित, ये मेन सब्जेक्ट है आपके में कर रखी है। ये है आपकी गणित, ठीक है। उसके बाद में ये है आपकी इंग्लिश, गो पे क्लिक करके देखना रहेगा आपको। ये हो गई आपकी इंग्लिश। उसके बाद में आप आ जाएंगे पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, और इसकी एंट्रीज भी आप यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, ये हमने सबमिट कर दी। बाकी मुख्य विषय की हो चुकी है। अब आ जाएंगे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पे, इस पे आ जाओ, गो पे क्लिक करो। अब यहाँ पर भी आपको ग्रेडिंग्स भरनी है, एबीसी। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, बच्चा कितना साफ सुथरा आता है, हाइजीन का ध्यान रखना है, इन बातों के आधार पे स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा होगी। कला शिक्षा, गो पे क्लिक करेंगे, कला शिक्षा बाकी चल रही है। आर्ट, आर्ट भी ठीक है, ए ग्रेड। और उसके बाद में आ जाएगी आपके कार्यानुभव, और कार्यानुभव के अंदर भी अपन एंट्रीज कर देंगे, और ये होगी आपकी कार्यानुभव की एंट्री। चलिए, ठीक है। अब इस विद्यार्थी की हमने सारी एंट्रीज कर ली है, ठीक है। इस विद्यार्थी की सारी एंट्रीज कर ली है। अब देखो, चलिए, एक विद्यार्थी की एसे 1, एसे 2 और एसे 3 सारी एंट्रीज हो चुकी है। उसके हमने रोल नंबर भी आवंटित कर दिए हैं, उसके कुल कार्य दिवस भी भर दिए हैं, और बच्चे की उपस्थिति भी भर दी है मार्च महीने तक, अप्रैल की नहीं भरनी है, मार्च महीने तक। ये सारा काम अगर हमने कंप्लीट कर दिया है तो इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लोक का। अब आपको लगता है कि आपने रोल नंबर आवंटन कर दिया, आपने एसे 1, 2, 3 की एंट्रीज कंप्लीट कर दी सारी की सारी, और आपने कुल कार्य दिवस भी भर दिया, उसकी उपस्थिति भी भर दी, सब कुछ भर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, लॉक बटन मिलेगा। ये लॉक बटन आप दबा दें, ठीक है। यहाँ से आपसे एक पॉपअप विंडो पूछेगा, कहाँ गया भाई, ये कैसे खिसकता है। चलिए, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, ओके कर दीजिए। अब आपके जो है स्टूडेंट के डेटा क्या हो चुके हैं साथियों, लॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब किसी को अगर लगता है कि यार मैंने एंट्रीज लॉक कर दी लेकिन कुछ चीजें बाकी रह गई, अब क्या करूं, तो ये जो लॉक्ड का ऑप्शन आ रहा है इसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, वही परिणाम टैब में जाना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां। उसके बाद में अनलॉक समेटिव असेसमेंट, अनलॉक समेटिव असेसमेंट में जाएं, बच्चा कौन सी क्लास में था वो क्लास सेलेक्ट करें, उसका सेक्शन सेलेक्ट करें और 100 पर क्लिक कर दें। सारी डिटेल्स आपको दिख करके यहाँ पे आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आप ऊपर लेंगे, यहाँ पर इस बच्चे का नाम और सारी की सारी एंट्रीज दिखाई दे रही, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे की सारी एंट्रीज दिख रही है, इसको सेलेक्ट करिए और अनलॉक का ऑप्शन दबा दीजिए। तो अब ये बच्चा जो है अनलॉक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा बच्चे की एंट्रीज, मतलब यहाँ पर नीचे नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ रहा है, इसका मतलब अनलॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऑप्शन था, मैंने समझा दिया। कक्षा 3 और 4 में अभी कौन कौन से काम करने हैं हमने बता दिया। जैसे ही सीबीए का रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद जो है रिजल्ट्स वेरीफाई, अनवेरीफाई और प्रिंटिंग का काम होगा। तो अभी कक्षा 1 और 2 का निकल रहा है, आप निकाल सकते हैं। 3, 4 के लिए मैंने जो काम बताया वो कंप्लीट करके आप रखें, बाकी एंट्रीज अपन बाद में करेंगे। अगर आपको 6, 7 के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो 6, 7 के लिए मैं लेके आ जाऊंगा। 9th या 11th के लिए चाहिए तो भी बता दीजिएगा, बाकी ये करने का रहता है। अब